कक्षा 8 के फॉर्मूला है। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब होता है। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 बंद कोष्ठक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 भुजा स्क्वायर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू ऊंचाई बंद कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर कोष्ठक बंद में आर प्लस एच। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ये बटा का फॉर्मूला होता है। बटा बराबर क्या होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बटा की दर ज्ञात करना होता है, बटा प्रतिशत में ज्ञात करना होता है तो उसका सूत्र होता है बटा अंकित मूल्य इंटू 100। और अंकित बटा का फॉर्मूला क्या होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर प्लस एच। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है हमारे पास मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 घातांक समय माइनस मूलधन होता है। और भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है किसी बहुभुज की, तो हम लिखेंगे 360 बटा 22 कोण। भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला होगा 360 बटा 22 कोण। 22 कोण बराबर 360 बटा भुजाओं की संख्या। अगर 22 कोण ज्ञात करना होता है तो लिखते 360 बटा भुजाओं की संख्या। सभी 22 कोणों का योग 360 होता है। कोई भी बहुभुज होता है तो उसके सभी कोणों का योग 360 होता है। समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म क्या है? आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है और समूह कोण बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म याद रखना है। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है और समूह कोण बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। सम चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। सम चतुर्भुज का फॉर्मूला 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। घातांक के नियम है, अगर एक ही घात m है और एक ही घात n है तो घातांक को क्या करना है? जोड़ना है। बीच में अगर प्लस का इंटू का चिन्ह हो तो घातांक को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। और इधर भाग का चिन्ह होता है तो घातांक को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। a और b की घात सेम है तो हम यहाँ क्या करते हैं? ab को गुणा करते हैं। अगर a की घात माइनस में है तो इसको 1/a की घात प्लस के रूप में लिखते हैं। a की घात 0 इसका मान क्या होता है? 1 होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। इसको मैंने अपने पोस्ट में डाल दिया है, आप वहाँ पर देख सकते हो।